महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वो पांडवों से दुश्मनी की भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से क्यों मिलने आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। और फिर ऐसा क्या हुआ जो कर्ण, भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा? ये कथा मूल महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे थे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज़्यादा चिंता होती थी, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आए थे। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहाँ महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और राजा धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की दिव्य चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में निरंतर जलते रहते हैं। महाराज गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने का जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। बताइए आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बात को सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन के मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती हैं, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी राजा धृतराष्ट्र अपने उन पुत्रों के शोक में आज भी विलाप करते रहते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपने सारी पुत्र वधुओं में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे ये बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। जब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, हे देवी, आप किस शोक में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी।
कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेंगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए। भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य तथा भाइयों सहित कर्ण के पुत्र वृषसेन भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न आदि पुत्र, धरती के सभी पुत्र, राक्षस, अलायुध आदि जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और चेकिता और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वे सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरुवंश की 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मरे हुए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे कि कैसे सभी कौरव और पांडवों के मरे हुए उनके परिजन किस तरह से लोगों से मिलने आए थे? इस कथा के बारे में क्या आप जानते थे? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये कथा महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व से ली गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से कौरव और पांडवों के सभी मरे हुए परिजन फिर से वापस एक रात के लिए वेदव्यास जी की कृपा से मिलने आते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।